600 साल के बाद जब कब्र खोली गई तो कफन में लिपटी लाश की हालत देखकर सब लोग सजदे में गिर गए। लाश के हाथ सीने पर बंधे हुए थे, हाथों पर मेहंदी लगी हुई थी, दाढ़ी और जिस्म की जिल्द बिल्कुल जिंदा इंसान की तरह सलामत थी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये लाश किसकी है जो 600 साल गुजरने के बावजूद बिल्कुल ताजा है। नाज़रीन, कहते हैं ना, जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। आइए आज आपको इसकी अमली तस्वीर दिखाता हूं। नाज़रीन, बात है 1950 की, जब मुल्क शाम तरक्की की मनाजिल बहुत तेजी के साथ तय कर रहा था। लेकिन दमिश्क की गलियों में जब भी कहवा खानों पर बुजुर्ग बैठा करते तो सिर्फ एक शख्सियत, एक हस्ती की बात किया करते, जिसका नाम है सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी। बुजुर्ग बताया करते थे कि जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जिंदा थे, हयात थे, तब मुसलमानों के दुश्मनों पर उनकी कैसी धाक थी। दुश्मन उनका नाम सुनकर कैसे थर थर कांपा करते थे। बिल्कुल करीब ही दमिश्क के कला में मस्जिद उम्वी मौजूद थी, जिसके पीले मकबरे के अंदर बिल्कुल एक सादा सी कब्र थी, जिस मकबरे के अंदर ना तो कीमती नक्शो निगार थे और ना ही कीमती पत्थर जड़े हुए थे। एक बिल्कुल सादा सी कब्र थी जिसके ऊपर एक तख्ता लगा हुआ था, जिस पर लिखा था ये कब्र है सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की। लेकिन अजीम, लोग नहीं जानते थे कि कुछ दिन के बाद वो दिन आने वाला है जब तारीख के औराक पलटने वाले हैं। किला दमिश्क की मुरम्मत का फैसला होता है और फिर माहिरीन आसार कदीमा की टीम पूरी दुनिया से दमिश्क आती है। अब माहिरीन आसार कदीमा की टीम के अंदर कुछ ऐसे अंग्रेज साइंसदान भी मौजूद होते हैं जिनका ये दावा होता है कि ये कब्र जो कि मस्जिद उम्वी के सहन में मौजूद है, वो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की कब्र नहीं है। माहिरीन आसार कदीमा की टीम में एक फ्रांसीसी मेंबर होता है जिसका ये दावा होता है कि ये सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की असल कब्र नहीं है, बल्कि ये अलामती कब्र है। वो अपने दावे की सच्चाई बयान करने के लिए कहता है कि कैसे हो सकता है कि इतनी अजीम शख्सियत की तदफीन इतनी सादगी के साथ की जाए। नाज़रीन, फिर 25 नवंबर 1950 आता है, वो दिन जब दमिश्क के वो तमाम बुजुर्ग परेशान हैं, हैरान है कि आज क्या होने वाला है। 25 नवंबर 1950 को सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की कब्र को खोलने का फैसला किया जाता है। आसपास से तमाम उलमा और आम लोग इकट्ठे हो जाते हैं। उन तमाम लोगों की मौजूदगी में उस पीले मकबरे का दरवाजा खोला जाता है। जब लोग अंदर दाखिल होते हैं तो तमाम लोग देखकर हैरान रह जाते हैं। वो तमाम अंग्रेज जो कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की बहादुरी के और उनकी बादशाहत के किस्से सुना करते थे, जैसे ही उनकी कब्र को देखते हैं उनके मुंह से निकलता है कि ये कैसे हो सकता है, इतना अजीम इंसान और उसकी तदफीन इस कदर सादा। वो देखते हैं आसपास ना तो कीमती नक्शो निगार है और ना ही कीमती पत्थर जड़े हुए हैं। मकबरे के दरमियान बिल्कुल एक सादा सी कब्र है। अब तमाम लोग आगे बढ़ते हैं और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की तदफीन के पूरे 600 साल के बाद उनकी कब्र का सीना चाक किया जाता है। जब कब्र को खोला जाता है, अंदर लकड़ी का एक संदूक बरामद होता है जो कि वक्त गुजरने के साथ गल सड़ चुका होता है। उस संदूक को हटाया जाता है। अंदर का मंजर देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। 600 साल गुजर गए, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का कफन बिल्कुल उजला है, जरा सा भी मैला नहीं हुआ। लेकिन लोग नहीं जानते कि असल हैरानी की बात इसके बाद शुरू होगी। उसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के चेहरे से थोड़ा सा कफन हटाया जाता है। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का चेहरा मुबारक देखकर अंग्रेजों के मुंह से सिर्फ एक लफ्ज निकलता है, नामुमकिन। वही फ्रांसीसी मेंबर जो कि ये दावा करता था कि ये कब्र सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की नहीं है, वो कहता है नामुमकिन। कांपते हुए हाथों से अपनी आंखों से ग्लासेस उतारता है और फिर अपनी शर्ट के दामन से अपनी ग्लासेस के शीशे साफ करता है, दोबारा पहनता है, जैसे उसे यकीन ही नहीं आ रहा कि जो मैं देख रहा हूं वो हकीकत है या फिर सिर्फ एक वहम। लेकिन जब वो अपनी ऐनक के शीशे साफ करके दोबारा लगाता है, सामने का मंजर देखता है, देखकर हैरान रह जाता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की दाढ़ी मुबारक बिल्कुल जिंदा इंसान की तरह सलामत है, जिस्म की जिल्द ऐसे है जैसे अभी कुछ देर पहले दफनाया गया हो। अब उन लोगों को यकीन नहीं आता। थोड़ा सा कफन मजीद हटाया जाता है तो फिर जो मंजर सामने आता है उसे देखकर सब लोग कहते हैं
अल्लाहु अकबर। नाज़रीन, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के हाथ सीने पे बंधे हुए हैं, हाथों पे मेहंदी लगी हुई है, ऐसे जैसे कि कल लगाई गई हो। अब मायरीन सारे कदीमा की टीम ये चाहती थी कि मुकम्मल कफन हटाकर देखा जाए। इतने में दमिश्क के एक बुजुर्ग आलिम दीन आगे बढ़ते हैं और सख्ती से डांट कर उन लोगों को कहते हैं कि बस, तुम लोगों ने जो देखना था वो देख लिया। हम सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के जस्द खाकी की मजीद बेहुरमती नहीं होने देंगे। उसके बाद दोबारा कफन पहनाया जाता है और कब्र को बंद कर दिया जाता है और वो बुजुर्ग सजदे में गिर जाते हैं। मुंह से सिर्फ एक सदा बुलंद होती है, अल्लाहु अकबर। अब बुजुर्ग आलिम दीन को देखकर वहां पर जितने भी मुसलमान मौजूद होते हैं सब सजदे में गिर जाते हैं और सबके मुंह से सिर्फ एक लफ्ज निकलता है, अल्लाहु अकबर। नाज़रीन, 1950 में ये वाकया पेश आया। आज 2026 है। आज भी दमिश्क की गलियों में जब भी बुजुर्ग क्या खानों पर बैठते हैं उस दिन का जिक्र लाजमी करते हैं। लेकिन नाज़रीन, ये एक छोटा सा वाकया था जिसने बता दिया, जमी मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। अब जो लोग सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की तारीख से वाकिफ हैं उन्हें मालूम है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह के दीन की खातिर कितनी कुर्बानियां दी और जब तक वो हयात थे इस्लाम के और मुसलमानों के दुश्मनों के दिल थर थर कांपते थे। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। नाज़रीन, आप सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा।